हेलो बच्चों। मेरा नाम फैजल रजाक है। आप लोग के सामने बहुत छोटी सी एक दो बातें डिस्कस करने आया हूं। पढ़ाई की बातें तो हम इस चैनल पर कर ही रहे हैं। छोटे छोटे मेन मेन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं और वो करते भी रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मैं यहां पर कुछ बिल्कुल हट के एक बात करने चाह रहा हूं। बहुत सारे बच्चे जो हैं बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के सबसे मुश्किल एग्जाम्स माने जाते हैं और सब लोग कोशिश में लगे हुए हैं, अपने हिसाब से कोशिश कर भी रहे हैं। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि हमें एक्चुअली बहुत ज्यादा चीजें क्लियर ये नहीं है कि जो हम कर रहे हैं उससे होगा क्या। मैं आपको बताता हूं, एक बड़ी छोटी सी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो ये है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, बड़ी छोटी सी बात बताता हूं। एक मजदूर होता है, एक आप कह लें घर बनाने वाला आदमी। घर का पेंट करना, डोर वोर का काम करना, अलमारी बनाना, इस तरह का काम करने वाला एक बड़ा लेकिन काबिल कारीगर, बड़ा काबिल कारीगर। उसने अपनी लाइफ में जो है बहुत बड़े 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 बढ़िया बढ़िया सुंदर मकान और सुंदर उसका पेंट और अलमारी वगैरह बड़ा सुंदर काम कर चुका है। अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम कर चुका है। लेकिन 40-45 सालों से ये काम करते करते वो डिसाइड करता है कि भाई साहब अब मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, अब बहुत टाइम हो गया है, अब मैं और ज्यादा काम नहीं करना चाहता, अब मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं। तो वो अपने मालिक से मिलता है। मालिक से कहता है सर ऐसा है, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, कई सालों से आपके साथ काम कर रहा हूं और अब मैं चाह रहा हूं कि मैं अब रिटायरमेंट ले लूं, मैं अब और काम नहीं करना चाहता। तो उसका मालिक कहता है, अब मालिक तो मालिक होते हैं, समझ रहे हो, मालिक तो यही कहता है कि ठीक है जितना निचोड़ पाए उससे निचोड़ लेते हैं। तो मालिक उससे कहता है कि भाई बेटा ऐसा है, भाई साहब आप 2-3 महीने और काम कर लीजिए, उसके बाद जो है हम आपका बढ़िया फेयरवेल करेंगे, आपको इनाम भी देंगे, तमाम चीजें होंगी आपके साथ। आप बस 2-3 महीने अपना ये जो आखिरी प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, ये जो आखिरी मकान आप बना रहे हैं, इस आखिरी मकान को एक बढ़िया तरीके से बना लीजिए और ये आखिरी मकान बनने के बाद मैं आपको रिलीव कर दूंगा, आपके साथ बढ़िया फेयरवेल पार्टी होगी, आपको इनाम भी मिलेगा, गिफ्ट भी मिलेगा वगैरह वगैरह। तो आदमी इस लालच में कि चलो ठीक है यार, 2-3 महीने की बात है, मैं 2-3 महीने और मेहनत कर लेता हूं। वो 2-3 महीने काम करता रहा, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि अब उसको छुट्टी लेनी है, अब उसको काम नहीं करना है, तो वो जो आखिरी प्रोजेक्ट है उसका, वो जो आखिरी मकान जिसको वो बना रहा है, उसको वो बहुत अच्छी तरह से ध्यान से नहीं बना रहा है। वो कुछ चालू काम कर रहा है। चालू काम समझते हो, मतलब कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया, किसी तरह से काम पूरा हो जाए, 2 महीने पूरे हो जाए, बात खत्म हो जाए, तो वो अपना काम जितना काबिल वो है, जितनी शिद्दत से वो कर सकता था, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा है। वो जितने अच्छे अच्छे मकान या जितनी अच्छी अच्छी चीजें कर चुका है, वो बिल्कुल वैसा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता है कि अब 2-3 महीने में उसको यहां से छुट्टी लेनी है। वो अपना उल्टा सीधा काम करके काम खत्म करता है। जब उसका काम हो जाता है उसके हिसाब से, तो वो मालिक से कहता है सर आप इंस्पेक्शन करने आ जाइए, देख लीजिए मेरा काम पूरा हो गया है और मुझे छुट्टी दीजिए। मालिक कहता है ठीक है। मालिक आता है, देखता है, और जैसे ही वो मकान की तरफ बढ़ता है, तो दूर से ही, मकान के अंदर जाए बिना, वो दूर से ही उस मकान की चाबी उस आदमी के हाथ में रख देता है। वो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तुम्हारा टाइम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, ये इनाम तुम्हारा है, ये मकान तुम्हारा है। ये सुनते ही वो आदमी अपना सर पकड़ लेता है। वो कहता है यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। काश मुझे ये बात पहले से पता होती तो मैं इस मकान को भी उतनी ही खूबसूरती से बनाता जितना मैंने अब तक दूसरों के लिए बनाया। मुझे पता ही नहीं था कि ये मकान मैं अपने लिए तैयार कर रहा हूं, मुझे इस बात का आइडिया ही नहीं था। अगर मुझे पहले कोई बता देता कि भाई साहब ये मकान आपको मिलेगा, ये आपका मकान है, इस मकान में आप रहेंगे, आपकी फैमिली रहेगी, तो सर जितनी अच्छी तरह से मैंने दूसरे मकान बनाए थे उससे भी अच्छी तरह से इस मकान को बनाता, एक एक चीज चुन चुन के करता। लेकिन क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था, मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि किसी तरह से इस बात को खत्म करो, बाद में देखा जाएगा, 2 महीने निकालो, और मैं इस मकान को इतना खराब तरीके से मैंने बनाया और यही मकान मुझे फाइनली मेरे हाथ में आ गया। मैं आपको इस स्टोरी से क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको इस स्टोरी से यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको भी यह पता हो कि आपका हर दिन, जो आपका हर पल गुजर रहा है, यह आप अपने फ्यूचर को बना रहे हैं। जनरली बच्चों को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता, हम सबको इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता। हमें ऐसा लगता है जिंदगी गुजर रही है, मेहनत हो रही है, पढ़ रहे हैं, ठीक है, चल रहा है, चलने दो, चलता रहेगा, देखा जाएगा। ये जो एटीट्यूड है हमारा, ये हर दिन का हमारा ये एटीट्यूड हमें एक ऐसा फ्यूचर दे रहा है, हमें एक ऐसा भविष्य दे रहा है जो शायद उतना अच्छा ना हो जितना अच्छा हो सकता था। क्योंकि लास्ट में एक ही वर्ड फिर से सामने आता है, काश ये कर लिया होता तो हमारा काम चल जाता, काश हमने उस दिन मेहनत कर ली होती, काश हमने और लग के मेहनत कर ली होती, तो जो आज ये मकान हमें मिल रहा है, ये मकान और खूबसूरत होता, या और बड़ा होता, या और अच्छा होता। मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं, तुम सब लोग मेहनत कर रहे हो, तुम सब मेहनत में लगे भी हुए हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें जरा सी भी कमी है,
क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि उस कमी की वजह से जो फाइनल फ्यूचर जो तुम्हें मिलेगा वो और अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो बाद में वो काश वर्ड तुम्हें परेशान कर सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप कर रहे हैं तो यह सोच के करिए कि आपका हर दिन, हर सेकंड, हर घंटा आपके अपने फ्यूचर को बनाने में लगा हुआ है। आप उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपना टाइम काट रहे हैं, वो टाइम कम होता चला जा रहा है। अगर उस मेहनत में जरा सी भी कमी है तो जो मिलने जा रहा है वो मिलने जाने वाली चीज और बेहतर हो सकती है। लेकिन यह बात आपको तब पता चलेगी जब आप उस दिन पहुंचेंगे। तब आपके दिल में सिर्फ एक ही बात आएगी, काश ये मेहनत और कर ली हो, काश हमें पता होता कि हमारा फ्यूचर उन दिनों के ऊपर डिपेंड करता है जिन दिनों को हमने गुजारा था। उन दिनों में हमने मेहनत तो की थी, लेकिन कमी वहां पर भी थी। अगर वो कमी किसी तरह से पूरी हो जाती, वो कमी भी ना रहती, तो आज जो फ्यूचर मिलता, आज जो भविष्य हमारे हाथ में आता, वो इतना बड़ा, इतना खूबसूरत होता कि हम सोच भी ना पाते। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा था और यही बताने के लिए आपके सामने आया हूं कि सबसे पहले तुम सब लोग, जितने भी बच्चे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्जाम्स आने वाला है, जिनका एग्जाम्स अगले साल आएगा, वो सारे बच्चे वो ये डिसाइड कर लें कि आज का दिन और आज के पल से हर एक पल जो भी गुजरेगा वो पल मेरा फाइनल फ्यूचर डिसाइड करेगा। बाद में मैं ये काश कहने के लिए नहीं बैठूंगा कि काश ऐसा हो जाता, काश मैं ये कर लेता। ये कहने के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचेगा और तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स को भी इस बात का अफसोस होगा। इसलिए मैं तुमसे सिर्फ ये कहने चाह रहा था और यही कहने आया भी था कि हर दिन, हर सेकंड, हर पल आप इसको इस तरह से यूज करिए ताकि बाद में सिर्फ एक बात निकल के आए, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता था, इससे ज्यादा मेहनत मुझसे हो नहीं सकती थी। ये जो फ्यूचर है यही फ्यूचर है, यही फ्यूचर मुझे ऊपर वाले ने दिया है। इससे अच्छा मेरे हाथ में नहीं था, मैं इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकता था। ये काश वर्ड अगर आ गया, आज रिजल्ट आने के बाद अगर ये काश वर्ड तुम्हारे पास आ गया, तो तुम चाहे कैसा भी रिजल्ट आए, चाहे वो अच्छा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अफसोस होगा, तुम्हारे पेरेंट्स को अफसोस होगा कि यार काश इस बच्चे ने जितना किया उससे और अच्छा कर लेता तो इसको कितना कुछ मिल जाता। अब मान लीजिए इस स्टोरी से आपने मेरी इस बात को मान लिया कि सर मैं आपकी बात मानता हूं, समझता हूं, कुछ कुछ कमियां तो चल रही हैं और वो कमियां ही मेरा फ्यूचर डिसाइड करेंगी, लेकिन ये बात मुझे तब पता चलेगी जब मुझे वो चीज मिलेगी, और जब वो मिलेगी तो मुझे अफसोस होगा कि काश मैंने मेहनत कर ली होती। इसलिए सर मैं आज से ये कोशिश करना चाह रहा हूं या चाह रही हूं कि मैं हर दिन, हर पल अपना और अच्छी तरह से यूटिलाइज करूं, क्योंकि ये एक एक पल जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं ये मेरे ही फ्यूचर को डिसाइड करेगा, जिससे और लोगों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, जो ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। अब मान लीजिए हमने ये डिसाइड भी कर लिया। अब दूसरी बात आती है कि सर मैं अपने आप पर कितना भरोसा करूं। मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मैं तो खुद नहीं जानता। मैं चाहता तो हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इतना अच्छा कुछ कर नहीं सकता। शायद सर ये हो नहीं पाएगा, सर इतना नहीं कर पाऊंगा, उतना नहीं कर पाऊंगा, वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ये मुझे डाउट है सर, ये मुझे मुश्किल लगता है सर। मैं जानता हूं ना अपने आप को, सर हो नहीं पाएगा, इतना नहीं हो पाएगा सर मुझसे, उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। इसके पीछे भी तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। दो दोस्त भी कहना ठीक नहीं है, दो बच्चे गांव में कहीं अलग सुनसान जगह पे खेल रहे होते हैं। बहुत मजे से, इतने अच्छे दोस्त होते हैं, सारा काम एक साथ करते हैं, मस्ती, खेलना कूदना, खाना पीना, सब बहुत बढ़िया दोस्त। लेकिन उसमें से एक बच्चा, वो छोटा बच्चा है, वो 6 साल का है, 7 साल का बच्चा, और एक बच्चा उनमें से बड़ा बच्चा है, वो 10 साल का है, 12 साल का बच्चा है। किसी तरह से दोनों की एक दूसरे से बड़ी जमती है तो दोस्ती हो गई। अब वो दोनों लोग अपना खेल रहे हैं, उस जगह पर खेल रहे हैं जहां सुनसान है, जहां कुछ नहीं। वो बड़ा वाला बच्चा खेलते खेलते एक कुएं में गिर जाता है। ये स्टोरी मैंने सुनी है इसलिए, और मुझे इससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मैं इसलिए तुम्हें सुना रहा हूं। वो कुएं में गिर जाता, और जब वो कुएं में गिर जाता तो जो छोटा बच्चा होता है, जो उसका दोस्त है, जो बड़ा उसका प्यारा दोस्त है, वो देखता है, वो कहता है अरे यार मेरा दोस्त कुएं में गिर गया। वो चारों तरफ चिल्लाता है, चारों तरफ देखता है, चारों तरफ सन्नाटा पड़ा हुआ है, एक भी आदमी मदद के लिए नजर नहीं आता, कोई नजर नहीं आता, सिर्फ पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, कुछ और उसको कुछ दिखाई नहीं देता, कोई नहीं है वहां। वो बेचारा क्या करता, उसको बगल में एक बाल्टी दिखाई देती है जिसमें रस्सी बंधी होती है, वो उस बाल्टी को कुएं में डाल देता है, और उस कुएं में डालने के बाद अपने दोस्त से कहता है इसको पकड़ ले, इसके ऊपर बैठ जा, मैं तुझे खींचने की कोशिश करता हूं। हालांकि वो बच्चा छोटा बच्चा है, वो 6 साल 7 साल का बच्चा है, और जो अंदर गिरा हुआ है वो 10-12 साल का बड़ा बच्चा है, वो कैसे उसको खींचेगा। लेकिन वो बेचारा जाल लगा देता है, जी जान से खींचता है, हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो अपने दोस्त को बाहर निकाल लाता है। दोस्त दोनों लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपने दोस्त को बचाया। बड़ा बच्चा भी बहुत खुश होता है कि इसने मेरी मदद की। दोनों लोग
खेलते कूदते वापस गांव जाते हैं और गांव में जाके लोगों को ये बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं बेकार की बातें मत किया करो, झूठ मत बोला करो, इस छोटे से बच्चे से तुम ये उम्मीद करते हो कि तुम्हें कुएं से रस्सी से ऊपर निकाल लेगा, सवाल ही नहीं उठता, ये बेकार की कहानी हमें मत सुनाया करो। कोई यकीन ही नहीं करता। लेकिन उस गांव में एक बूढ़ा आदमी भी रहता, एक बूढ़ा आदमी होता। वो कहता बेटा तुम बताओ, हमें बताओ, हम तुम क्या कह रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों के ऊपर सर पे हाथ फेरता है, कहता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता। और वो आदमी, जो बूढ़ा आदमी है, उसकी सारे गांव वाले बातें सुनते हैं। वो गांव वाले उस आदमी के पास आते हैं, भाई क्या है भाई साहब, आप इसकी बात पे यकीन कैसे कर सकते हैं, आप इस बात को मान कैसे सकते हैं कि इतना छोटा बच्चा इतने बड़े बच्चे को कुएं में से बाहर निकाल लेगा। सवाल ही नहीं उठता सर, इससे पानी से भरी बाल्टी उठ नहीं सकती, आप इस बच्चे को बाहर निकालने की बात करते हैं, हो ही नहीं सकता। वो कहता ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, भाई साहब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसने इस बच्चे को बाहर कैसे निकाला, ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस टाइम पर वो ये काम कर रहा था, कौन, छोटा वाला बच्चा क्या काम कर रहा था, बड़े बच्चे को बाल्टी में से बाहर निकाल रहा था, कुएं में से बाहर निकाल रहा था। जिस टाइम पर वो ये काम कर रहा था, उस टाइम पर कोई नहीं था ये कहने के लिए कि तुमसे ना हो पाएगा, ये तुमसे ये ना हो पाएगा बेटा, तुम नहीं कर पाओगे। उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसको ये डिमोटिवेट करे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट वो छोटा बच्चा खुद भी वहां नहीं था ये कहने के लिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके सामने तो सिर्फ एक गोल था, उसका जिगरी यार पानी में डूब रहा था। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, ये हम नहीं है, ये हम होते हैं, ये हमारी सराउंडिंग होती है जो ये कहती है तुमसे ना हो पाएगा। ये तुम्हारी सराउंडिंग होती, ये तुम खुद होते हो जो तुम्हारे अंदर से आवाज आती है तुमसे ना हो पाएगा। एक बार उस सराउंडिंग को छोड़ दो, एक बार अपने अंदर से इस आवाज को निकालना बंद कर दो कि तुमसे ना हो पाएगा, और ये सोच लो कि जिसके लिए, जिस दोस्त के लिए तुम ये मेहनत कर रहे हो या जिस रिजल्ट के लिए तुम ये मेहनत कर रहे हो वो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तो अंदर से ये आवाज आना भी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो तो सुननी नहीं है ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा। और साथ में आसपास की जो निगेटिविटी है उसको खत्म कर दो कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, ये बहुत मुश्किल काम है, तुमने आज तक नहीं किया, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये चीज सुनाई ही नहीं देगी, क्योंकि उस बच्चे के साथ कोई नहीं था, उस बच्चे के चारों तरफ कोई नहीं था। अगर एक बंदा भी अगर उसको नजर आ जाता तो टेम्परेली उसको ऐसा लगता कि ये बंदा मेरी मदद करेगा, जबकि एक्चुअली वो बंदा भी आके उसको यही बोलता तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बहुत छोटे हो। यही चीज तुम्हें बताना चाह रहा हूं, अपने आप पर भरोसा करो, अपने अंदर की आवाज को इतना मजबूत कर दो कि वो आवाज सिर्फ एक ही बात बोले, हमें लग नहीं रहा है कि तुमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा गोल तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर तो तुम कर लोगे, ये मुझे पता है। ये आसपास वालों की बातें मत सुनो, दूसरों को मत देखो, वो तो सिर्फ एक ही काम करेंगे, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। एक्चुअली तुमसे ही हो पाएगा, तुम ही कर पाओगे, क्योंकि तुम ना कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो आदमी इतनी शिद्दत से अपने गोल से प्यार करता, उसको वो गोल ना मिला तो फिर तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं इन दो बातों से तुम्हें सिर्फ फाइनली सिर्फ दो कंक्लूजन देना चाह रहा हूं। पहला, अगर करना है तो तमीज से करो, हर दिन लग के करो, हर पल को इस तरह से यूज करो कि बाद में ये काश वर्ड तुम्हारे हाथ में ना आए, क्योंकि ये इतना अफसोस देता है तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को कि तुम सोच भी नहीं सकते। फ्यूचर तुमने नहीं देखा, लेकिन हम उस फ्यूचर, जो तुम्हारा फ्यूचर है, हम उस चीजों से गुजर चुके हैं। हमने उन बच्चों को गुजरते हुए देखा है, हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, हमने ये करते हुए देखा है, लोगों को माथा पकड़े, सर पकड़े, रोते हुए कि सर मेरी रैंक तो आ गई, लेकिन सर आप समझ नहीं रहे, इससे 10 गुनी बेटर, इससे 20 गुनी बेटर रैंक ला सकता था, इससे और अच्छी रैंक ला सकता था सर, लेकिन काश मुझे वो टाइम दोबारा मिल जाता। अगर तुमने ये सोचा है कि तुम कर सकते हो, तुम्हें करना है, तुम्हारे, अब मैं एक एक पल को यूज करूंगा। तो अब मेरी दूसरी कहानी का मोटिव ये था, या दूसरी कहानी का फाइनल कंक्लूजन ये था कि किसी की मत सुनो, क्योंकि कोई भी तुम्हें ये नहीं कहेगा कि तुझी से होगा, तुझी से होगा। वो सुनाने वाले एक दो लोग होते हैं यार, वही एक दो लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बाकी दुनिया को देखोगे तो सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देगी, तुमसे नहीं हो पाएगा, किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम ये मान के चलो कोई कुछ नहीं कह रहा है, मैं अकेला हूं, मेरे अंदर से सिर्फ एक आवाज आती है, अगर तुम्हारे लिए ये गोल इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ तुम ही से हो पाएगा और किसी से नहीं हो पाएगा। मेरी इन दो बातों को ध्यान रखो,
क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारे कुछ लोगों के एग्जाम्स भी आ जाएंगे, कुछ लोगों का एग्जाम्स अगले साल आ जाएंगे। जो बच्चे अपने बचे हुए टाइम, क्योंकि हर आदमी के पास अभी वो टाइम है जिसने इन दो बातों का फॉलो कर लिया, उसको वो रिजल्ट मिल जाएगा जो वो चाहता है। कम से कम उसकी लाइफ में ये काश वर्ड खत्म हो जाएगा। और ये सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, अपनी लाइफ के हर एग्जाम में, हर हर गोल के लिए तुम अगर पर डे ये सोच के इन्वेस्टमेंट देते हो कि ये कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे एक फ्यूचर दिखता, हर एक काम मेरा मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। बाद में आके काश काश नहीं करता फिरूंगा कि मुझे काश थोड़ा टाइम मिल जाता तो मैं और अच्छा करता, मुझे और थोड़ा टाइम मिल जाता तो मैं और अच्छा कर सकता था। ये एक एक दिन, एक एक पल इस तरह से यूज करो कि तुम्हारा आने वाला फ्यूचर तुम्हारे लिए और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, सबके लिए सुनहरा फ्यूचर। मुझे तुम लोगों से आज इतनी ही बात करनी थी। अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आई हो तो मेरे कहने पर आज से, अभी से एक एक पल का हिसाब रखो, एक एक पल का हिसाब रखो। एक खूबसूरत घर जो दूसरों के लिए वो बनाता था, वो कारीगर दूसरों के लिए वो घर बनाता था, अगर उसको पता होता कि ये घर उसका अपना खुद का घर है तो वो इसको और खूबसूरत बनाने की कोशिश करता। हमें पता नहीं होता, हम अपने दिन गुजारते रहते हैं और हमें बाद में जब वो फ्यूचर हाथ में दे दिया जाता है, ये लीजिए ये आपका इनाम है, तो हमें लगता है ओ माय गॉड ये था मेरा इनाम, ये इनाम मैंने खुद के लिए, खुद अपने लिए बनाया था। अगर मुझे पता होता तो मैं इसको और खूबसूरत बना सकता था। इसलिए बिल्कुल वक्त बर्बाद मत करो, जमकर मेहनत करो, अपने आप पर भरोसा रखो, अपने मां बाप के लिए यह काम करके दिखाओ। ठीक है? थैंक यू।